हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं ना बच्चों, एकदम धाकड़ सब क्वेश्चन है। मत पूछिए, आज के क्वेश्चन में दम है। आज इसका पार्ट 1 है। हम आप लोग को बताए थे कि हम जो बताने जा रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। आप लोग थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 1 में देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब। एकदम बहुत मजा आएगा आज के क्वेश्चन में। देखो सवाल नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 1 में देखो पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, ध्यान से देखिए। सवाल कब पूछा गया है? 2024 में। और यही क्वेश्चन उलट करके आएंगे 2027 में, एकदम आएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी 41, 38, 35 डैश 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 8 में पदों की संख्या क्या कर रहा है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताएं आप लोग को पदों की संख्या अगर पूछे तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे? जल्दी बोलिए। इसका मतलब समझेंगे कि हमें किसका मान दिया है? एन का मान निकालने के लिए। समझ गए ना? आप लोग को बताए हैं इस तरह का क्वेश्चन बहुत तरह सब्जेक्टिव में हम सोल्व किए हैं। आप लोग बना सकते हैं सब क्वेश्चन अपने से, लेकिन हम मेरा काम है आप लोग को याद दिलाना। और आप लोग को याद दिलाने का मतलब यह है बच्चों कि आप ये सब क्वेश्चन आएंगे आपको एकदम 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। इतना गारंटी है हमारा, एकदम पूछेंगे सब क्वेश्चन उलट पुलट के। वहां दे देगा कि 9 पदों में पदों की संख्या, हाँ यही रहेगा, अंक यही रहेगा। और अंक वहां चेंज कर सकता है, लेकिन शब्द चेंज नहीं हो सकता है। ये शब्द चेंज नहीं होता है बच्चों, इतना एकदम कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग, ये चेंज नहीं होगा। समझिए? तो देखते हैं सवाल नंबर एपी क्या दिया है, जल्दी बोलो तो। एपी दिया है बच्चों, कितना दिया है? 41, 38, 35 डैश 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 8 में पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब हमें किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एन का। ध्यान से देखिए, अब हमें दिया है बच्चों ए का मान कितना बोल सकते हैं? 41 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अब देखो डी आपको निकालना है, तो बोलो द्वितीय पद में प्रथम, इसमें इसको घटाएंगे, इससे क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? डी का मान ना। तो बोलिए 38 में 41 घटाएंगे, 38 में 41 जब घटाएंगे, 41 जब घटाएंगे किसका मान आएगा? यदि बोलो तो -3 आएगा, है ना आएगा जी। तो हम सूत्र जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन होता है जी। अब बोलो ए का मान कितना है? 41। अब और ए एन का मान कितना दिया है? पद मतलब इतना लास्ट पद हमारा कितना है? 8 है ना, तो मतलब ए एन का मान हो जाएगा 8। मतलब लास्ट पद हमें कितना दिया है? 8 में दिया है जी। तो ए एन का मान कितना होगा? 8। 41 का 41 प्लस एन का तो मान निकालना है, एन माइनस 1 का 1 रहने देंगे, इंटू डी का मान हमें कितना दिया है? जल्दी बोलो तो, गुना -3 ये दिया है जी। तो बोलो 8 माइनस 41 प्लस है तो माइनस में आएगा, इधर इधर क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू -3 ये होगा जी। अब बोलो बच्चों 41 में 8 गया, कितना बचेगा? जल्दी बोलो तो, 41 में 8 गया कितना बचेगा जी? 33 ना है, 33 बचेगा माइनस में 33 बचेगा। अब बराबर एन माइनस 1 इंटू -3, इधर कर देंगे 3 को, -33 बटा -3 बराबर क्या होगा? एन माइनस 1। कितना होगा? 11 तिया 33 बराबर एन माइनस 1। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो इसको। एन माइनस 1 बराबर कितना? 11। तो एन बराबर कितना होगा बच्चा? जल्दी बोलो। 11 प्लस 1 बराबर 12। बताइए बच्चों, पदों की संख्या हमारा कितना निकल गया? 12 निकल गया। यही आंसर देखिए आप लोग होगा ऑप्शन में। हाँ देखिए, है ना। तो कितना होगा हमारा पदों की संख्या? 12। बताइए, कहीं दिक्कत आप लोग को, परेशानी नहीं ना? हाय परेशानी बोलिए समझने में। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको यही विधि से बनाना है। समझ गए? चलो देखो, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? हाय परेशानी बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? बताइए।
कोई आ गया तो बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? चलो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं देखो तो। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं कि देखो पढ़ो सवाल, देखो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं। बम की तरफ फटेगा एकदम 2027 में यह सब क्वेश्चन। इतना धाकड़ सब क्वेश्चन है। और नॉर्मल देखो एग्जाम में पूरा भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब बोलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाइएगा? ध्यान से देखिए, देखो क्या कर रहा है, 35वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? 35वां पद। तो 35वां पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ एपी में क्या दिया है? समांतर श्रेणी कितना दिया है? 20, 17, 14, 11, 35वां पद। आप लोग को बताएं जिसमें वहां लगा रहे समझना वो किसका मान है? एन का मान है। एन का मान कितना है? 35 है। ए का मान कितना है जल्दी बोलो? तो ए का मान 20 है और डी का मान हमें दिया है 17 में घटाएंगे 20 को, कितना बचेगा? डी का मान जल्दी बोलो। 17 माइनस 3 बचेगा। हमें तो किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है? पद। पद मतलब क्या? ए एन। एन बताए हैं। पद अगर कहे तो समझना ए एन का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ए एन बराबर क्या सूत्र होते हैं? बोलो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं होते हैं जी। अब बोलो यहाँ मान बैठाते चलो। ए का मान कितना है जल्दी बोलो? तो 20 प्लस एन का मान, एन का मान हमें दिया है कितना? 35 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है? -3। बोलो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 20 प्लस 35 में गया, 35 में गया जी, कितना बचेगा जल्दी बोलो? 35 में गया 34 गुना -3। अब बोलो ये गुना कर देंगे, 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 34 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 4 × 12 के 2 हासिल बचा 1, 3 × 9 = 10, 102। 102 में 20 गया कितना बचेगा जल्दी बोलो? 102 में 20 गया कितना बचेगा? -82 ना। -82 देखो कितना पद है? -82 कहाँ है? -82 देखो बी नंबर में है। बोले कहीं दिक्कत परेशानी है? बोलिए ये सवाल बना पाइएगा, वहां दे देगा इसी तरह, एपी इस तरह दे देगा, बोलेगा 36वां पद याद कीजिए। एकदम आसान है। बोलो कहीं दिक्कत है? नहीं ना? चलो आगे बढ़े, जल्दी बोलो। कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप लोग। चलो देखिए सवाल नंबर उतारते रहिए आप लोग, उतारते रहिए, ठीक है। एकदम रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन, एकदम सारा प्रीवियस ईयर का, और जो प्रीवियस ईयर में नहीं भी पूछा गया वो सब क्वेश्चन, एकदम नया सब क्वेश्चन आप लोग को सामने ला रहे हैं। और सब आएंगे क्वेश्चन, और बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखिएगा। चलो कोई दिक्कत आप लोग को? चलो आगे बढ़े। चलो देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए सवाल तो। सवाल नंबर 3 में क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 93 में कितने पद है? बोल रहा है 93 में कितने। अगर 93 पद बोलता है, देखो बात को समझो और सवाल को समझो। अब देखो हम इसका कहने का मतलब है बच्चों, देखो कितने पद है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या किसका मान पूछ रहा है जल्दी बोलो? कितना पद है? कहीं ना कहीं गिनती का जिक्र हो रहा है ना? कहीं ना कहीं गिनती का जिक्र हो रहा है, और गिनती का जिक्र आ रहा है तो हमें संख्या पूछ रहा है। और संख्या अगर कह रहा है तो समझना एन का मान कह रहा है। किसका मान? एन का मान। चलो देखिए, तो देखो सवाल नंबर इतना बोला, ए का मान कितना है जल्दी बोलो? 3 है। और डी का मान कितना है? 8 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 में 3 गया 5 बचेगा। हमें ए एन का बोलता लास्ट पद हमें कितना दिया है? लास्ट पद 93, मतलब ए एन का मान कितना दिया है? 93। कितने पद है? यहाँ से यहाँ तक कितने पद है, मतलब कहीं ना कहीं गिनती का जिक्र हो रहा है। और गिनती का जिक्र हो रहा है तो मतलब क्या समझना है? संख्या के बारे में पूछ रहा है। कितना संख्या है, तो कितना संख्या है तो हमें किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए? एन का मान ना है। तो एन का मान निकालना है तो कैसे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? एन बराबर ना, तो एन बराबर क्या सूत्र होता है? ध्यान से देखो, साफ टाइप का क्वेश्चन है। कैसे आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है और किस तरीका का पूछा जाता है, सारा तरीका आप लोग को एकदम पूरा निचोड़ करके रख देंगे आप लोग के सामने। एकदम ध्यान दीजिए, एकदम पूरा, जैसे को एकदम नहीं बोलता है कि नया नया कपड़ा वपड़ा अगर धोता है तो उसको एकदम पूरी जो गार के निकलता है, तो उसी तरह आप लोग के सामने एकदम गणित एकदम निचोड़ देंगे। एकदम निचोड़ करके आप लोग पूरा सुखा देना है। सुखा देने का मतलब कि आपको पूरा एकदम सिस्टमेटिक से एकदम ध्यान से पढ़ लेना है। और ध्यान से बच्चों आप लोग ये सब क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कम आए। 100 में 100 लाना है, मैथ में एक भी नंबर कम आने नहीं देंगे आपके साथ। सुन लीजिए 2027 में एग्जाम होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग से नहीं बनेगा। खाली सिस्टम से
सिस्टमेटिक से आप लोग पढ़िए बच्चों, और एकदम धैर्य बना करके। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, समझ गए? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बोलिए, बोलो ए प्लस क्या सूत्र होते हैं, एन माइनस वन इंटू। धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है? इतना धड़फड़ा के नहीं पढ़ना है। धड़फड़ा के पढ़िएगा तो सोचेगा कि एक ही दिन में सारा चीज हो जाएगा, नहीं होगा। एक ही दिन में सब चीज लिखो। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है, समझे ना? एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है। एक दिन में पूरा दिन भर तुम पढ़ लिया, कामयाबी मिल जाएगा? नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। पूरा साल रगड़ते रहो गणित को, पूरा साल। देखिएगा एक समय में ऐसा आएगा, गणित आप लोग के लिए एकदम जीरो हो जाएगा। जीरो क्या, एकदम आसान लगने लगेगा, समझ गए? तो बोलिए, तो ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान, जल्दी बोलो, डी का मान कितना है, 5 है ना जी। और एन का मान कितना दिया है, एन का मान 53। बोलो 3 को इधर कर दो, तो 53 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। बोलो 53 3 का कितना बचेगा, 90 ना जी, बराबर एन माइनस वन इंटू 5। 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो बोलो बच्चा 90 बटा, जल्दी बोलो, 5 बराबर एन माइनस वन। तो कितना बार में, जल्दी बोलो, 18 बार में ना। 18 बराबर एन माइनस वन, उल्टा के लिखो, एन माइनस वन बराबर 18। तो एन बराबर कितना होगा, 18 प्लस 1, तो एन बराबर, बोलो 19। कितना पद है, 19 पद है। यहां से यहां तक कितना पद है, 19 पद। 19 पद कहाँ है, जल्दी बोलो तो। देखो ए नंबर में है। बोलो कहीं दिक्कत आप लोग को, परेशानी है समझने में? खाली सॉल्व कर लेना है बच्चा, एकदम खाली सवाल को पकड़ो इसी तरह। क्या कर रहा है सवाल, इसमें क्या पूछ रहा है वो पकड़ना है। इन्हें कहते हैं बच्चों की यही सब क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ये कहते हैं हम हर बच्चे को सिखाते हैं, ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, हर बच्चे को हम यही सिखाते हैं। बच्चों हम जो सवाल बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जाम लेने का मतलब क्या, बिहार बोर्ड एग्जाम लेने का मतलब क्या, रट के नहीं आओ, हर चीज समझ के आओ, और समझ के ही आप लोग को परीक्षा देना है, एग्जाम देना है, समझ गए? तो बोलो कहीं दिक्कत आप लोग को, है ना? चलो सवाल नंबर कितना होगा, 4। सवाल नंबर 4 देखो क्या कर रहा है। सवाल नंबर 4 बोल रहा, देखो सवाल देखो कितना आसान है, आप लोग ना बना पाइएगा। बोलिए तो, कह रहा है सवाल में, पढ़ो सवाल। सवाल कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, जल्दी बोलो तो। समांतर श्रेणी, क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डैश डैश 11वां पद। बोलो बच्चा, फिर बोल रहा है 11वां पद। बोलो आपको 11वां पद पूछ रहा है, तो हमें किसका मान वो दिया है, 11, एन का मान दिया, एन दिया है जी। बोलो ए का मान कितना है, -3, डी का मान कितना होगा, -1/2 में घटाएंगे कितना, -3 को। यहाँ बच्चे एक ही माइनस देते हैं, यही गलती करते हैं। देखो ये तो सूत्र से है, ये तो माइनस सूत्र से है, लेकिन ये तो माइनस कहाँ से आया, सवाल से आया, आया ना? तो वही दोनों माइनस लिखना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो क्या होगा, डी -1/2, माइनस माइनस होगा +3, यहाँ कोई नहीं तो एक, एलसीएम लेंगे, बोलो 2 1 एलसीएम 2 2 का 2 -1 प्लस 2 बार 3 दूनी 6, कितना होगा, डी का मान जल्दी बोलो तो 5/2। हमें किसका मान पूछा है, 11वां पद। 11वां पद क्या, एन का मान। बोलो एन बराबर सूत्र क्या होते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन होता है जी। बोलो यहाँ जल्दी मान बैठा दो, ए का मान कितना है 3 -3 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 11 -1 इंटू डी का मान कितना है, जल्दी बोलो तो। डी का मान 5/2 ही का लेते ना, गुना 5/2। अब सॉल्व कर देना इसको, -3 प्लस कितना बचेगा 10 और गुना 5/2। बोलो बच्चा, तो 5 10 कटा, -3 प्लस 25, 25 में 3 गया। बोलो 11वां पद कितना होगा, 22 होगा। 11वां पद 22 कहाँ है, जल्दी बोलो, 11वां पद 22। बताइए कई दिक्कत, चलो ठीक है। कहीं हाई दिक्कत तो बोल सकते हैं आप लोग, नहीं ना? बोलिए, कहीं समझने में परेशानी है तो बोल सकते हैं, ठीक। उधार लीजिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। सवाल इसी तरह पढ़ो बच्चों, पहले सवाल पढ़ो, सब बनाने से पहले 2 बार सवाल पढ़ो, एक बार पहले बार पढ़ो, फिर दूसरा बार, फिर दोबारा फिर एक बार पढ़ो, तब आप लोग को समझ में आएंगे क्या कर रहे हैं सवाल में, ठीक है? बोलिए, बढ़े आगे, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, कहीं दिक्कत आप लोग को,
नहीं ना। चलो सवाल तो देखो ध्यान से देखिए, बताएं इस टाइप का बताए होंगे क्वेश्चन, आप लोग को याद है या नहीं है, सब्जेक्टिव में बताए हैं ये क्वेश्चन एकदम, मत ये नहीं बनेगा। अगर बच्चों एपी में अगर इस ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में है, बोल रहा एपी में है, ध्यान से देखिए एपी में एकदम पूछता है ये सब सवाल, अरे आता है एग्जाम में आएंगे, सुन लीजिए आएंगे ये क्वेश्चन, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन ये सब। नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर आपका बताया हुआ क्वेश्चन नहीं लड़ता है जी, सब क्वेश्चन लड़ते हैं, जितना हम सजेशन देते हैं जितना बताते हैं ऑल टू ऑल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए बोलो एपी में कितना है बच्चा, जल्दी बोलो, 2x-1, उसके बाद 7 3x, है ना जी, इस तरह है। बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, आप लोग जानते हैं अगर आप d निकालते हैं तो मतलब अगर ये एपी में है तो एपी में है तो इसको a1 इसको a2 a3 कर सकते हैं ना, a3 कर सकते हैं, एपी में है तो इसका पदों का अंतर क्या समान होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, पदों का अंतर एपी में है तो पदों का अंतर क्या है, बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 कर सकते हैं ना जी। अगर ये समांतर से एपी में है तो सवाल कर रहा है ये एपी में है, और एपी में है तो हम इसे लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के मतलब a2 में a1 घटाते हैं तभी नहीं निकलता है, या a3 में a2 घटाते, पदों का अंतर क्या समान आ रहा है, समान है, देखते हैं समान है तो x का मान निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ मान बैठा दो, a2 का मान कितना 7 माइनस a1 का मान कितना 2x बराबर a3 का मान कितना, जल्दी बोलो a3 का मान कितना 3x माइनस a2 का मान कितना 7, बोलो क्या दिक्कत, सॉल्व कर सकते हैं इसको, a2 माइनस a1 का मान कितना जी 2x माइनस 1 है जी, माइनस है ब्रैकेट है तो माइनस दे दो, ब्रैकेट दे दो माइनस है तो, अब देखो 7 में माइनस अंदर करो 2x अब माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 3x माइनस 7, अब बोलो बच्चों माइनस 2x का तो x वाला पर ले आओ, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x, इधर क्या बचा माइनस 7, इधर क्या 7 और 1 8, 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बोलो माइनस 5x बराबर माइनस 15, तो माइनस में दोनों पर गया तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 15/5, 5 दिया 15, x का मान क्या होगा 3 होगा ना, तो बोलो 3 कहाँ है, जल्दी बोलो तो 3 देखो ए नंबर में है, बोलो कोई दिक्कत, ए नंबर में 3 है, बताइए आप लोग, और 4 से 5 सवाल है, धैर्य बना के रखिए और देखिए बच्चों आप लोग एकदम मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है, और एग्जाम की दृष्टि से समझ लो ये रामबाण क्वेश्चन है, एकदम आते हैं क्वेश्चन, आप पूछेंगे, और उस दिन आप लोग के सामने जब जिस दिन आप लोग एग्जाम दीजिएगा उस दिन लाइव आएंगे आप लोग के सामने, और लाइव आने के बाद आप लोग से पूछेंगे कैसे है बच्चों आप लोग, लड़ा क्वेश्चन, तो वही बात है बच्चों मेहनत कर लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए भविष्य बन जाएगा, ठीक है, बोलिए कहीं कोई दिक्कत आप लोग को है ना, चलो आगे बढ़े, सवाल नंबर छठा नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, चलो ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं 6 नंबर सवाल में, देखो 6 नंबर सवाल पढ़ो एक बार, क्या कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 10 पदों का योग, क्या बोल रहा है 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, अगर योगफल में पदों जिसमें दिया है अगर उसके आगे अंक दिखाई दे रहा है, देखो आप लोग को सवाल पकड़ने के लिए बता रहे हैं, हम पहले बता दिए सवाल कहां से कैसे पकड़िएगा वो बता रहे हैं आप लोग को, योगफल में पदों के सामने अगर कोई अंक दिखाई दे तो वो समझना n का मान, बताए हैं आप लोग को सब्जेक्टिव में, फिर से रिपीट कर रहे हैं वही सब बात, ये किसका मान हो जाएगा n का मान, अगर पद में पद का रहा है और उसके सामने वहां दिखाए, वहां के सामने अगर कुछ अंग दिखाई दे रहा है पद में तो वो भी n का मान होते हैं, बताएं अभी बता दिए बता दिए थे बच्चों आप लोग को, ठीक है, थोड़ा कट गया था, ठीक आवाज नहीं जा रहा था, ठीक चलो ठीक है, अब सब चीज ठीक होगा, कितना होगा जल्दी बोलो तो 15 2 प्लस कितना होगा 2 प्लस 29 दूनी 9 दूनी 18 के 8 एक बच्चा 2 दूनी 4 1 51 58, अब बोलो बच्चों 15 गुना 60,
15 छके 90, 900। बोलो कितना योगफल होगा? 900। 900 कहाँ है? जल्दी बोलिए, 900 कहाँ है? देखो 900 देखो ए नंबर में है। बोलिए कहीं दिक्कत? नहीं ना? उतारते रहिए आप लोग बच्चों, एकदम बढ़िया से एकदम पूरा सॉल्व करते रहिए, हमारे साथ साथ आप भी, ठीक। चलो सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 7 में ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में कह रहा है, पढ़िए सवाल, देखो फिर वही सवाल, सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल, वही सवाल है। बोलो योगफल में कितना कर रहे हैं? 50 पदों का योगफल। बोलो किसका मान लिखेंगे? चलिए बोलिए किसका मान लिखेंगे? एन का मान। ये कितना मान दिया है? एन का मान 50 दिया है। एन दिया है जी। अब बोलो एन का मान 50 दिया है, ए का मान कितना होगा? 2, और डी का मान कितना होगा? 4 में 2 गया, कितना बचेगा? 2 होगा। तो बोलिए क्या मान निकालो? योगफल निकालने के लिए बोल रहा है एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन सूत्र होता है जी, है एन होता है जी। बोलो एन का मान 50 बटा 2, 2a का मान 2 प्लस एन का मान कुछ नहीं, एन का मान दिया है ना? हाँ दिया है। चलो देखिए 50 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2। बोलिए अब इसको सॉल्व कर लेना है आप। 25, अब बोलो 2 दूनी 4 प्लस कितना बचेगा? जल्दी बोलो, 50 में गया 49 गुना 2। बोलो दोनों गुना करो, 25, 4 प्लस 49 2 51। बोलिए बच्चों कितना होगा? 25 इंटू कितना होगा? 55। 55 गुना 25 करेंगे कितना होगा? 55 गुना 25, 55 गुना 25 करेंगे कितना होगा? बोलो तो 5 है 25 के 5 बचा कितना? 2, 5 है 25, 5 दूनी 10, 25 10 35 2 37 के 7 कितना बचा? 3, आप 5 दूनी 10 3 13, 1375। बोलिए कितना होगा? 1375। 1375 कितना होगा जी? वही गुना गलती, 50 25 के 5 5 बचा 2, 5 है 25 और 5 दूनी 10, 25 10 35, अब 35 2 37 के 7 हासिल बचा 3, अब 5 दूनी 10 3 13, ठीक है जी। कितना है? कहीं यहाँ गलती की है कि? ओह अरे बाप, यही गलती कर दिए हैं थोड़ा सा, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, क्या कीजिएगा, सबसे मिस्टेक होता है बच्चों, हर किसी से गलती होता है, ठीक। यही गलती किया तब ना बोले कहाँ गलती किए, नहीं हुआ। ओह ये गलती है। चलो चलो कितना होगा? 29 दूनी 49 दूनी कितना होगा? 9 3 18 2 4 4 4 दूनी 8 98 होगा जी, है 98 होगा। 98 4 कितना होगा? 25 गुना 98 4 102, 102 गुना 25 करेंगे कितना होगा? 25 दूनी 50 के लिए 0 हासिल बचा 5, 5 25 25 50 कहाँ है? 25 50 जल्दी बोलो, यहाँ देखो है, कहीं मिस्टेक किए हम जानते हैं। पूरने का क्या, कैसे आंसर पूरेगा बताइए? बोलिए कहीं दिक्कत है ना? कहीं परेशानी नहीं ना? आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को कभी अगर एग्जाम में आ रहा है, आ जाए तो बोलो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? इस तरह क्वेश्चन जहां भी देखेगा बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? एकदम तुरंत जैसे ये सब क्वेश्चन आए तो हमारा चेहरा आपके सामने आ जाएगा, आपके आंखों के सामने आ जाएगा कि सर बताए थे हमें, अब बताए थे तो हमको छोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन आएंगे जी, इतना विश्वास रखिए कि एकदम क्वेश्चन आएंगे, यही सब क्वेश्चन आएंगे, यही सब आते हैं, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर देखो, सवाल नंबर पी का मन दो, वही सवाल है, तुरंत बताए, पिछला सब क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बताए होंगे। बोले बोला कि पी के किस मान के लिए पद इतना समांतर श्रेणी में है? बोला एपी में है। क्या कह रहा है जी? एपी में है, 2p प्लस 1 और उसके बाद 13, बोलो 5p कितना है? 5p माइनस 3, है ना जी, ये एपी में है। अब कह रहा है पी का मान क्या होगा? बोलिए बच्चों तुरंत बोलिए, तो इसको A1 कहते हैं, एपी में है तो इसको A2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? A3 कहेंगे। अगर एपी में है तो इसका पदों का अंतर क्या समान होगा? है पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा।
मतलब हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। बताएं कि नहीं बताएं, बोलो जल्दी। अब यहाँ मान बैठा के देखते हैं। A1 का मान A2 का मान 13 माइनस A1 का मान बोलो बच्चों 2P प्लस 1 है ना। A3 का मान जल्दी बोलो तो 5P माइनस 3 और फिर माइनस A2 का मान कितना है 13। बोलिए कोई दिक्कत। अब बोले बच्चों क्या करना है, जल्दी बोलो तो 13 माइनस अंदर करेंगे माइनस प्लस माइनस 2P माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 5P माइनस 3 है माइनस 13 का 13। अब तो P वाला इधर ले आएंगे खाली, माइनस 2P इधर है ना जी, है ना है। अब माइनस 2P माइनस है P वाला इधर लेके आओ, 5 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 5P आ जाएगा। बोलो इधर 13 3 कितना होगा, 13 3 माइनस 16 होगा। इधर देखो 13 में एक गया कितना बचेगा 12, 12 उधर कर देंगे प्लस माइनस में चल जाएगा 12 जाएगा ना, प्लस में आएगा तो। अब बोलो 5 कितना 5 2 7P माइनस 7P बराबर 16 12 14 8 14 8 1 1 2 कितना 28 माइनस 28 माइनस में दो पर चल जाएगा। P बराबर क्या निकलेगा, बोलो 28 बटा कितना 7, बोलो 7 चौक 28, बोलो कितना आएगा P का मान। P का मान हमारा कितना आएगा 4 आएगा। बोलो 4 कहाँ है जल्दी बोलो तो, देखो B नंबर में है B नंबर में। बोलिए अब छूटेगा सब क्वेश्चन, नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटने देंगे, नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है, नहीं छूटेगा क्वेश्चन। बोलिए कहीं दिक्कत है, दिक्कत अभी ये सब क्वेश्चन बनाने में आप लोग को परेशानी है नहीं ना, है तो बोलिए, बोल सकते हैं आप लोग, फुल आजादी है आपको बोलने के लिए। अगर है तो दिक्कत बोल सकते हैं आप लोग। बोलिए क्वेश्चन आप लोग को समझ में, और 2 क्वेश्चन होगा जी, ठीक है, और 2 क्वेश्चन होगा फिर इस क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलो सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 9। चलो ध्यान से देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या करें, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, बोला इसका सारवांतर -2 है, तो इसका प्रथम पद क्या बोल रहा है, प्रथम पद। जो सवाल को पकड़ो क्या बोला प्रथम पद, मतलब हमको कहीं ना कहीं हम किसका मान निकालने के लिए कर रहा है, ए का मान कर रहा है निकालने के लिए, कर रहा है ना। हमें किसका मान पूछा गया है, ए का मान निकालने के लिए बच्चों। तो आपको क्या दिया है 7वां पद 4 है, मतलब ए 7 कितना है 4 कह सकते हैं ना जी। और सारवांतर मतलब डी -4 दिया है, तो आपको 7वां पद मतलब ए का मान निकालना है। बताइए बच्चों, तो ए एन का मान देखो, एन की जगह कितना है 7 है ना जी, है सूत्र लिखो एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर 4। बोलो अब यहाँ मान लिखता है ए का, ए तो मान निकालने के लिए करा है, प्लस एन का मान कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -4 बराबर 4। अब बोलो बच्चों 4 गुना में अगर उधर करेंगे तो किसमें जाएगा, है अगर गुना में ना है, बोलिए नहीं है गुना, पहले देखो अंदर कर दो पहले इसको, ए प्लस 7 चौके 28 माइनस 28 होगा ना जी, 8 4 का 4 माइनस प्लस 4 बराबर 4। बोलिए प्लस माइनस माइनस होगा, -28 अब प्लस 4 बराबर 4। 28 में 4 गया कितना बचेगा, 28 में 4 गया, 28 में 4 गया कितना -24 ना, बराबर 4 4 को और 24 को ऊपर कर दो, तो 4 प्लस 24, तो ए बराबर कितना होगा 28। ए का मान 28 कितना कहाँ है 28, देखो तो ए का मान 28, देखो ए का मान 28। बोलिए बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से देखिए, ठीक आगे बढ़ा। लास्ट सवाल आज के सेशन का ये लास्ट सवाल होगा, फिर कल बताएंगे आप लोग को, ठीक है, कल बताएंगे आप लोग को। आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है एकदम, ठीक। चलो सवाल नंबर, बोलिए कितना मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आइएगा, देखिए लिखा बाप रे बाप कितना बड़ा पूछ दिया है, ये पूछा है इसका मान क्या होगा, पूरा आसान है क्वेश्चन। बताइए एकदम इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। बोलिए बच्चों A25 माइनस A10 दिया है, दिया है जी। बोलिए ए का मान 3, डी का मान होगा 8 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बोलो 8 में 3 गया 5 बचेगा, बचेगा ना। अब मान सूत्र लिखो दोनों का, सूत्र लिखो ए एन की जगह कितना, ये याद रखना एन की जगह कितना 25, मतलब एन का मान कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे, और ए एन का सूत्र बैठाओ ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे सूत्र बैठाओ, ए एन के जगह यहाँ कितना है 10, सूत्र याद रखना, एन के जगह यहाँ कितना 10 है, यहाँ कितना 25, याद रखना, समझे, ये किसके लिए, इसके लिए है, सूत्र लिखो। अब देखो इस जगह माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, बोलिए क्या दिक्कत, बोलो ए का मान कितना है, बोलो ए का मान 3 है, प्लस एन का इसके जगह कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान दिया है, हाँ डी का मान है जी 5, माइनस यहाँ भी ए का मान 3, अब प्लस एन का मान कहाँ कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। बोलिए क्या दिक्कत, सबका मान बैठ चुका है, अब सॉल्व कर देना है। ए प्लस कितना बचेगा 24 गुना 5, अब माइनस यहाँ भी सॉल्व करो, 3 प्लस 9 गुना 5, बोलो 3 प्लस 24 पंचे कितना होगा 0, 24 पंचे 120, 5 20 की 0 से बचा 2, 5 10 दोबारा, ठीक है। अब फिर यहाँ भी 3 प्लस 9 पचे 45, लिए बच्चों कितना बचेगा 120 3 123 माइनस 45 3 कितना होगा 45 3 48 ना जी 48, बोलो 127 में 48 घटा दो, कितना 5 7, ये खत्म हो गया, कितना बचेगा 75, बोलो 75 कहाँ है, जल्दी बोले तो 75 कहाँ है हमारा बच्चों, बोलो कहीं दिक्कत, 75 हमें कितना नंबर में दिया है, बी नंबर में। बोलिए यहाँ तक आप लोग को कहीं परेशानी, 10 नंबर क्वेश्चन तक कल फिर लेके आएंगे इसका पार्ट 2, 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस चैप्टर से, 150, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी सवाल, छोटा से छोटा सवाल बताएंगे, बड़ा से बड़ा सब सवाल लेके जाएंगे वहां तक, मतलब नीचे से उठा करके एकदम आप लोग को एकदम आसमान तक लेके जाएंगे, सुन लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से भर भर के ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, एकदम ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा जाता है। बोलिए क्या दिक्कत है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, तो मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।